हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये जो स्टोरी है ये लिखी है माइकल मोरपैगो ने। तो ये जो स्टोरी है हम टाइटल से ही समझ गए कि क्रिसमस प्रेजेंट के ऊपर है, और हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस जो फेस्टिवल है उस पर सभी को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। वो हमारे एल्डर्स भी हमको गिफ्ट्स देते हैं, सेंटा क्लॉज भी हमको गिफ्ट्स देते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि जो गिफ्ट की बात राइटर यहाँ कर रहे हैं तो वो गिफ्ट जो है वो क्रिसमस का सबसे अच्छा यानी संसार का सबसे अच्छा गिफ्ट है। ऐसा क्यों? तो ये तो हमको स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चैप्टर को रीड करने से पहले देखिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। तो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर दैम। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन one such date and event, a war between the British and Germans in 1914. You can guess which war it was. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो स्टोरी कहना चाह रही है वो ये कि there are some dates or periods. हम कुछ डेट्स और पीरियड्स याद रखते हैं हिस्ट्री को ध्यान में रखने के लिए। अच्छा, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे इवेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है जिससे हम हिस्ट्री को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कि किसके पीरियड में या किस इवेंट के साथ क्या घटना हुई होगी, किस डेट को हुई थी। तो हम जब वो चीज़ें ध्यान रखते हैं तो हम उन्हें कलेक्टिव कर पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि हमको यहाँ पर कुछ इवेंट मिलेंगे किससे रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड। कब हुआ था ये वॉर? 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच। अगर आपको ध्यान हो तो 1914-15 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो ये जो स्टोरी है ये उसी के टाइम को डिपिक्ट करती है या उसी के टाइम को बताती है कि 1914 में जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच फाइटिंग हुई थी उस वक्त क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। हो सकता है ये स्टोरी यही सब कुछ बताती हो। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बताऊं, ये जो आई आया है ये आया है नरेटर के लिए। तो जहां जहां आप आई देखें तो ये ध्यान रखें कि वो नरेटर अपने लिए बात कर रहे हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। तो जंक शॉप आप समझते हैं, जंक का मतलब होता है कबाड़, बेकार की चीज़ें। तो जो जंक शॉप थी जहाँ पर बेकार पुरानी चीज़ें मिलती थी, कहाँ पर थी वो? ब्रिडपोर्ट पे। तो आई स्पॉटेड, मैं उस दुकान पर था जो एक जंक शॉप थी जहाँ बेकार का सामान मिलता था जो कि ब्रिडपोर्ट पे थी। अ रोल टॉप डेस्क, मैंने देखी क्या? रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century। तो ये कब की बात हो रही है? कब की बात है? ये 19th century की बात है, यानी 19वीं शताब्दी के शुरू की बात है। एंड ओक, और ये जो रोल टॉप थी ये किससे बनी हुई थी? ये बनी हुई थी ओक ट्री से। आपको पता होगा ओक एक ट्री है और उसकी वुड से ये रोल टॉप बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। The roll top is several pieces. One leg clumsy mended. I had wanted one. मैं एक चाहता था, मतलब यहाँ जो नैरेटर है वो ये बता रहे हैं कि मैं एक रोल टॉप बहुत टाइम से लेना चाहता था, मैं ये चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इस वजह से मैं कभी भी रोल टॉप डेस्क नहीं ले पाया। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। ये बुरी कंडीशन में थी, बट थी तो रोल टॉप डेस्क ही ना। तो वो कहते हैं ये बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप डेस्क के ऊपर का जो हिस्सा था वो बहुत पीसेस में टूटा हुआ था। आप समझ सकते हैं जब लकड़ी पुरानी हो जाती है तो उस पर स्कार्स आ जाते हैं टूटने के। तो उस तरह के स्कार्स पड़े हुए थे इस पर और ये कई जगह से टूटा हुआ था। 1 lakh clumsy mended। इसका जो एक पैर था
यानी जो रोल टॉप डेस्क थी उसका जो एक पैर था वो क्लमजी आप समझते हैं, क्लमजी मेंडेड मतलब बुरी तरीके से जुड़ा हुआ था, उसको किसी ने बहुत प्रॉपर वे में फिक्स्ड नहीं किया था, किसी ने उसको ढंग से नहीं किया था, ये बस किसी ने ज़बरदस्ती या ऐसे इंसान ने जिसको आता नहीं हो उसने उस पैर को वहाँ जोड़ दिया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डन वन साइड, और एक तरफ स्क्रॉच मार्क्स थे। स्क्रॉच मार्क्स होते हैं बर्न के मार्क्स यानी जलने के निशान। तो एक तरफ तो उसका जो रोल टॉप डेस्क का टॉप था वो कई जगह से पार्ट्स में टूटा हुआ सेवरल पीसेस में था, दूसरी तरफ उसकी जो एक लेग थी वो क्लमजी मैंडेड थी, और तीसरा वो उसमें स्कॉच मार्क्सेस भी थे। तो जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि जो रोल टॉप डेस्क थी वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, बट थी तो रोल टॉप डेस्क ही। It was going for very little money. I thought I could restore it. I would be a risk, a challenge, but I had to have it. बहुत ही वो जो व्यक्ति था, इट वॉज से मतलब आया है, यहाँ पर बहुत सारी जगह इररिलेवेंट वर्ड्स यूज किए गए। इट वॉज से मतलब है वो जो व्यक्ति था जिसकी वो जंक शॉप थी, वो बहुत ही कम पैसों में वो रोल टॉप दे रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, रीस्टोर मतलब रिपेयर करना, मुझे लगा कि मैं उसे रीस्टोर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये रिस्क भी हो सकता था, और इट वुड बी अ चैलेंज, और ये एक चैलेंज भी हो सकता था। तो जो नरेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे वो रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, तो मैं ये बेकार रोल टॉप डेस्क भी लेने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं या तो इसको अच्छे से बना लूँगा या फिर एक ये रिस्क साबित हो जाएगा। बट आई हैड टू हैव इट, और बट मुझे लेनी ही थी। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I paid the man, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और उसको ले लिया, और कहाँ ले आया? वर्क रूम में, जो कि मेरे गैराज के पीछे ही था। उनके गैराज के पीछे एक रूम था जिसको वो अपना वर्क रूम बताते थे, तो वो वहीं ले आए, उस रोल टॉप डेस्क को ले आए और उन्होंने उस पर काम स्टार्ट किया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उन्होंने उस रोल टॉप डेस्क पे जो काम स्टार्ट किया वो क्रिसमस की शाम से किया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने जो उसका रोल टॉप था जो बिल्कुल ख़राब था, जो कई पीसेज में बिगड़ा टूटा हुआ था, तो मैंने उसे कंप्लीटली हटा दिया। अगर आपको पता हो तो जो रोल टॉप का ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम हटा भी सकते हैं, और नीचे उसमें काफ़ी सारे ड्रॉर्स होते हैं तो उनको निकाल देते हैं। तो मैंने जो उसका ऊपर का हिस्सा था, नरेटर कह रहे हैं, वो उन्होंने कंप्लीटली हटा दिया, और आप क्या कर रहे थे, वो उसके जो ड्रॉर्स हैं उन्हें खींच कर निकाल रहे थे। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब वेनियर क्या होता है? वेनियर होता है जैसे हम सनमाइका देखते हैं कि आप पूरी एक चीज़ आपने वुड की बना ली और उसको फर्निश करने के लिए, उसको अच्छा लुक देने के लिए आपने उस पर सनमाइका लगा दी। उसी तरह से एक वेनियर होता है, आप उसके ऊपर प्लास्टिक या कुछ भी चीज़ें लगाते हैं तो जो भी ऊपरी लेयर होती है उसको वेनियर कहते हैं। तो द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो मैंने जो उन्होंने बता रहे हैं कि जो वेनियर था उसको मैंने हर जगह से खींच कर निकाल दिया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। अब जब वेनियर निकाला तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर वाटर डैमेज भी होगा। पहले क्या बताया था? पहले बताया था उन्होंने कि वहाँ पर स्कार्स थे, किसके? जलने के निशान थे। यहाँ पर वो वाटर डैमेज बता रहे हैं कि वाटर डैमेज भी था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन देयर डेस्क। अब वो कह रहे हैं कि आग और पानी दोनों ने इसको खराब करने में अपना पूरा जो किरदार था वो निभाया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। उन्होंने सारी जितनी भी ड्रॉर्स थी उसकी खींच के उसको निकाल दिया, बट जो लास्ट ड्रॉर थी उस रोल टॉप डेस्क की वो स्टक थी, फंसी। स्टक मतलब फंस गई थी, बहुत जाम थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की कि उसे आराम से, प्यार से आराम निकाल पाऊँ, बट इट कांट। In the end, I used blunt force.
लास्ट में मैंने उस पर अपना ब्रंट किस कहते हैं, अपना सारा जोर, जितना भी आप जोर लगा सकते हैं, मैंने अपना सारा जोर लगा दिया। I stuck it sharply with the side of my fist and the drawer flown open to reveal a shallow space underneath a secret door. In the end I used, जब मैंने अपना सारा फोर्स लगा लिया, आई स्ट्रक इट शार्पली, और मैंने बहुत तेज अपनी मुट्ठी के जोर से उस ड्रॉर को ओपन किया और फाइनली वो खुल गई। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा था, रिवील अ शैलो स्पेस, मुझे उसके नीचे एक संकरा सा स्पेस दिखाई दे रहा था जहां पर एक अलग सी या दूसरी ड्रॉर हो सकती थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, मुझे दिखाई दिया उस शैलो स्पेस में कुछ रखा हुआ है। आई रीच्ड इन and took out a small black tin box, मैं उस तक पहुंचा और मैंने जो वहां पर रखा हुआ था छोटा काला टिन का डब्बा वो उठा लिया। Shallow tape to the top of it was a piece of lined note paper, सैलो टेप से इस बॉक्स के ऊपर यानी इसके टॉप पर एक पेपर का पीस लगा हुआ था, नोट पेपर था जो चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड्स, और उस पर जो कुछ लिखा हुआ था वो भी शेकी हैंड्स से। शेकी हैंड्स मतलब जो बहुत ही कपकपाते हुए हाथ होते हैं, जिनसे डायरेक्टली, जैसे आप ठंड में बहुत कांप रहे हैं तब शेकी हैंड्स होते हैं, या बहुत एज हो जाती है तब जब लिखते हैं तो राइटिंग प्रॉपरली नहीं आती, तो उस तरीके की शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950, जिम का आखिरी खत जो कि प्राप्त हुआ कब, 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, तो यहाँ बरीड का जो मतलब है वो होता है दफनाना, तो इसमें लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर जो कि प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915 को, और इसे दफना दिया जाए मेरे साथ ही जब भी वक्त आए। आई न्यू एज आई डिडंट इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता था कि ये मेरे लिए नहीं है और मुझे इस बॉक्स को ओपन नहीं करना है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स, इट यूजुअली डज, बट जो क्यूरियोसिटी थी वो, मेरा जो स्क्रिपल्स है, स्क्रिपल्स का मतलब होता है वो फीलिंग जिसमें आप हेजिटेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो जो आपकी वो फीलिंग थी वो डब्बा ना खोलने की, क्यूरियोसिटी उस पर जीत गई और मैंने फाइनली क्या किया, वो ना चाहते हुए भी वो डब्बा खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ एनवलप, उस डब्बे के अंदर था एक लिफाफा। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर लिखा हुआ था एड्रेस, जो पढ़ा मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसर्ट्स। तो ये जो एड्रेस है ये लिखा हुआ था किसके ऊपर, एनवलप के ऊपर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने क्या किया, लेटर को निकाला और वो कई सारे तय में लगा हुआ था, मतलब जब आप किसी एनवलप के अंदर कोई पेपर रखते हैं तो उसको फोल्ड करके डालते हैं, तो कहने का मतलब है कि मैंने उसे अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल, ये जो लेटर लिखा हुआ था ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर, लेटर के ऊपर सबसे ऊपर जो डेट मेंशन थी वो थी दिसंबर 26, 1914। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिएगा अगला वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।